हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इससे पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें कह रखा है सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार इम्प्लाइज आर स्टार। ये फंक्शन दे रखा है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन में x इज 1 एंड ऑन 2। ये हमें फंक्शन दे रखा है और हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 और ऑन 2 है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। जो आर स्टार हमें रिलेशन दे रखा है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से नॉन जीरो, मीन्स इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो के अलावा सभी रियल नंबर्स। तो पहले हम यहां तक सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फंक्शन दे रखा है आर स्टार इंप्लाइज आर स्टार एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन में एक्स। तो पहले हम प्रूफ करेंगे 1 1। वन में क्या होता है, जो डोमेन होता है उसकी यूनिक इमेज होती है। सभी डोमेन की एक यूनिक इमेज होगी, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे 1 फंक्शन। जैसे इसका डायग्राम बना लेंगे। एरो डायग्राम से देखेंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x यहाँ पे रियल नंबर्स है, तो हमारे पास रेंज आएगी 1। अगर 2 पुट करेंगे तो 1/2 रेंज आएगी। 3 पुट करेंगे, ये 1/3 करेंगे तो 3। इस तरह से रेंज आएगी। तो 1 की 1, 2 की 1/2 और 1/3 की 3। इस तरह से आ गई। तो ये कंटिन्यू ऐसे ही आएगी। सभी जो डोमेन है उनकी एक सिंगल इमेज बनेगी। तो ये 1 फंक्शन है। तो ये तो था नॉर्मल मेथड। हमने नॉर्मल मेथड से देख लिया कि ये 1 फंक्शन है। लेकिन जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था वहाँ पे हमने इसकी जस्टिफिकेशन देखी थी। तो उसके थ्रू ही हमें प्रूफ करना है कि ये 1 फंक्शन है। फर्स्ट है उसमें, अगर एफ एक्स इक्वल है एफ वाई के, तो एक्स इक्वल वाई भी होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये 1 फंक्शन है। सेकंड, अगर एक्स डज नॉट इक्वल वाई है, तो एफ एक्स डज नॉट इक्वल एफ वाई, ये होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन होगी तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन 1 फंक्शन है। तो इन जस्टिफिकेशन के बेस पे अब हम चेक करेंगे कि ये 1 फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन में एक्स और एफ वाई इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में वाई, क्योंकि वाई भी यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब एफ एक्स इक्वल एफ वाई है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में एक्स और एफ वाई की 1 अपॉन में वाई। इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा एक्स इक्वल वाई। तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल वाई। जो फर्स्ट जस्टिफिकेशन थी हमारे पास वो आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 फंक्शन है। तो लिख देंगे सो एफ इज 1 ये 1 फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ऑन 2। 1 हमने प्रूफ कर दिया, अब हमें ऑन 2 प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट पेज में करेंगे ऑन 2। कोई भी फंक्शन ऑन 2 कब होगा, जब रेंज इक्वल होगी कोडोमेन के। मीन्स जो भी कोडोमेन होंगे उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो ऑन 2 फंक्शन है। तो यहाँ पे चेक करेंगे
कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, ये इक्वल है 1/x, और y यहाँ पे r से बिलोंग करेगा। तो अगर हम लिखे एफ वाई तो इक्वल आ जाएगा 1/x, एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ वाई भी। अब ये आ जाएगा y इक्वल टू 1/x, ये आ गया। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, x को इस साइड लेके आएंगे और y को इस साइड लेके आएंगे, तो x इक्वल आ जाएगा 1/y। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करें, एफ एक्स इक्वल 1 में, यहाँ पे x की जगह 1/y, तो ये आ जाएगा एफ एक्स इक्वल वाई। एफ एक्स इक्वल वाई ये हमारी ऑन टू फंक्शन की जस्टिफिकेशन होती है, एफ एक्स इक्वल वाई। अगर एफ एक्स इक्वल वाई है तो हम बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो हमारी सॉल्यूशन में भी यही आ रहा है, एफ एक्स इक्वल वाई, तो ये ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो एफ इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो हमें 1 और ऑन टू प्रूफ करना था, तो ये हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में आगे दे रखा है, आगे इस क्वेश्चन में दे रखा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। इसमें क्या रखा है, अगर डोमेन आर स्टार को हम रिप्लेस कर देते हैं एन मीन्स नेचुरल नंबर से, और कोडोमेन को हम सेम रखते हैं आर स्टार, तब भी क्या ये ट्रू होगा कि जो ये फंक्शन है ये 1 और ऑन टू होगा। हमें ये देखना है यहाँ पे, अगर हम डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो, और कोडोमेन हमारी सेम रहती है, तो ये 1 और ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं। तो इसे सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे इस तरह का फंक्शन हो, एन इम्प्लाइज आर स्टार, एन यहाँ पे डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर स्टार मीन्स कोडोमेन, ये हमारे पास इस तरह का अगर फंक्शन है तो हमें प्रूफ करना है कि ये 1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो फर्स्ट हम देखेंगे 1 फंक्शन, तो इसका एरो डायग्राम बना लेंगे। डोमेन के अंदर आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 4, और कोडोमेन इसकी रेंज 1 की रेंज 1, 2 की 1/2, 3 की 1/3, 4 की 1/4। तो सभी की यूनिक इमेज बन रही है, डोमेन की यूनिक इमेज बन रही है, तो मीन्स ये 1 फंक्शन है। यही देखना था हमें। तो अगर हम डोमेन लेते हैं नेचुरल नंबर तो उसकी यूनिक इमेज बनेगी, डोमेन हैव यूनिक इमेज, सो इट इज 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन 1 फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ऑन टू, हमें ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू क्या होगा, अगर रेंज इक्वल हो कोडोमेन के तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। इस तरह से रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल होगी तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे डोमेन के अंदर है नेचुरल नंबर्स और कोडोमेन है रियल नंबर्स, तो कोडोमेन के अंदर सभी रियल नंबर्स आएंगे जिनकी प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एवरी रियल नंबर belonging to codomain
सभी रियल नंबर कोडोमेन से रिलेट करेंगे। मे नॉट हैव प्री इमेज इन एन, जिनकी प्री इमेज नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर। कोडोमेन की ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि सभी कोडोमेन की प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर कुछ रियल नंबर्स ऐसे भी आएंगे जिनकी प्री इमेज नहीं होगी नेचुरल नंबर, जैसे 3/2। इसकी अगर हम प्री इमेज देखें डोमेन की मीन्स नेचुरल नंबर में तो नहीं होगी। ये हमारे पास फंक्शन था f(x) = 1/x, 3/2 है। इसकी अगर प्री इमेज देखेंगे तो ये क्या आ जाएगी 2/3। 2/3 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए कुछ ऐसे रियल नंबर्स भी बिलोंग करेंगे कोडोमेन से जिनकी प्री इमेज नहीं होगी। तो सभी कोडोमेन की प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो लिख देंगे सो n implies r*, ये फंक्शन है, इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। जैसे ये नेचुरल नंबर होंगे डोमेन के अंदर, ये रियल नंबर्स है। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं 3/2, जो रियल नंबर्स है इसके अंदर सभी रियल नंबर्स आएंगे। तो अगर यहाँ पे हम 3/2 लिख देते हैं तो उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी नेचुरल नंबर के अंदर। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यही देखना था हमें कि ये 1/1 और ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं अगर हम इस तरह का फंक्शन बनाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर सबसे पहले हमें प्रूफ करना था कि ये 1/1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो हमने 1/1 और ऑन टू प्रूफ कर दिया। उसके बाद डोमेन को रिप्लेस करना था नेचुरल नंबर से और फिर चेक करना था हमें कि ये 1/1 और ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं। तो ये था हमारे पास पार्ट 2 इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर हमें डोमेन को रिप्लेस करके फिर प्रूफ करना था ये 1/1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन था n implies r*। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।